पेंटागन की जानिब से मैं देख रहा था उनका जो तर्जुमान है, अगर वो ये तस्दीक करे कि 7 जुलाई से अब तक 100 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो ज़ख्मी हुए, शॉन पार्नेल, व्हाट डज़ दैट मीन सर फॉर अमेरिका? दुनिया की सुपर पावर के पेंटागन का तर्जुमान कहे कि हाँ 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए, इसका मतलब क्या है? पहले तो ये बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, और शिराजी साहब को भी मेरा बहुत सलाम। इट इज़ ऑलवेज प्लेयर इनके साथ रैप करने का। देखिए, एक तो पहली बात यह है कि एक जो इनकी स्ट्रेटजी होती है या एक जो एसओपी है कि दे शो वेरी लेस कैजुअल्टीज अमेरिकन की जी, और वो बड़ी कम उसकी इंफॉर्मेशन जाने देते हैं कैजुअल्टीज की और इंजर्ड पीपल की, और पोस्ट ट्रॉमा तो खैर मैंने खुद देखा अमेरिका में जाके इनको। लाइफ एज अ कॉस्ट, जब आप अपनी वॉर नहीं लड़ रहे होते, किसी और सरजमीन पर लड़ रहे होते, यही ट्रॉमा इन्होंने गुजारा है अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान से जो इनका निकलने की एक रीज़न यही थी कि लॉट मैनी केसेस कैजुअल्टीज, लोग मरे भी, डेथ्स भी हुई, इंजर्ड भी हुए। आज भी बहुत से वॉर एम्पटीज वहाँ पे फिर रहे हैं, एम्पुटेशंस हो गई, बॉडी लिम्स गए, और बहुत सारी फैमिलीज इनकी शैटर हुई। ये जो पोस्ट ट्रॉमा वॉर है अफगानिस्तान के ऊपर, आप देखें ना, एक सोल्जर आया है अमेरिका से इतना दूर अफगानिस्तान में लड़ रहा है और उसको समझ भी नहीं आ रही कि मैं क्यों लड़ रहा हूं। यही कंफ्यूजन यहाँ पे है। तो एक साइकोलॉजिकल डोमेन होती है एक सोल्जर की। आप अपने मुल्क के लिए लड़े, आप अपनी कौम के लिए लड़े, अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए लड़े, तो एक आपकी स्पिरिट इज डिफरेंट, चाहे आप किसी रिलीजन, किसी मुल्क कहीं से भी हो। जब आप किसी और की जंग लड़ रहे होते हैं, अमेरिका में मेजर सेंटिमेंट क्या है? पूरी अवाम उनकी बता रही है, मोर देन 65% वी आर नॉट विद दिस वॉर, वी आर नॉट बिहाइंड दिस एप्लीकेशन। तो सोल्जर वैसे ही डिमोरलाइज हो जाते हैं। और ऑफ कोर्स अगर ये कैजुअल्टीज शुरू में बता देते तो और ज्यादा इसका नेगेटिव इंपैक्ट आना था। और इस वॉर के साथ साथ इतनी ज्यादा जामी साहब पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है कि आप, वो कहते हैं ना, एक जरा सा गलत स्टेप आपका हुआ नहीं तो अपोजिशन, वो कहते हैं, सींगों पे आपको उठा लेगी, और वो ऐसा ही हो रहा है। आज भी जो कैपिटल हिल है उसके ऊपर सवाल यही पैदा हो रहा है कि 10 दिन की फिर आपने फर्दर एप्लीकेशन कर ली। ये आज की लेटेस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि आपने फर्दर 10 दिन की और मिलिट्री एस्केलेशन कर ली। व्हाट वॉर कंडीशंस आर रीजनल, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है या जो वॉर की सिचुएशन है उसमें क्या तब्दीली आई है। ये जनरल साहब बड़ा अहम नुक्ता आपने बयान किया। थोड़ी सी मजीद मैं इजाफा कर दूं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जब ये खबर छापी CNN और दीगर ने तो वो आखिरी साथ जुमला ये भी लिख रहे हैं कि एज पीट हेग्जिथ फेसेस सेनेटर्स को जवाब देना उसने जाके वहां पे, ही विल बी आंसरेबल देयर सर। यस जी बिल्कुल। तो वो पॉलिटिक्स भी इसमें शामिल है। नेतन्याहू ने अपनी पॉलिटिकल एडवांटेज, अपनी पॉलिटिकल रिवाइवल, सर्वाइवल एंड रिवाइवल दोनों के लिए दे पुश्ड प्रेसिडेंट ट्रंप इनटू इट। देयर इज लॉट बिहाइंड दिस वॉर अदर देन द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अमेरिका। तो ये इसी तरह रहेगी। डिमोरलाइज होती हैं फोर्सेस जी। और अभी अगर कोई मेजर इंसिडेंट हो जाता है इस रीजन के अंदर, कोई मेजर एसेट और अमेरिकन हिट हो जाता है, तो देन वी हैव अ सीरियस सिचुएशन। दैट्स व्हाई आई थिंक ईरान जो है वो वैसा निकलेगा नहीं जैसा लोग मोस्टली असेस कर रहे हैं कि शायद जल्द वॉर की उसके प्रेशर्स बढ़ेंगे। वो मेरे ख्याल में दे स्टिल हैव लॉट ऑफ स्पेस फॉर टेकिंग मोर पेन। बिल्कुल ठीक, ईरानियंस बिल्कुल ठीक। जनरल साहब, हौसियों की जो नाकाबंदी का ऐलान है, इसके ऊपर पहले मेरी आपसे गुफ्तगू हुई। हम तो एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये दिस माइट बी द नेक्स्ट टर्न, ईरान लेड सपोर्टेड जो ये मिलिशिया है। लेकिन इसके ऊपर जो सऊदी अरब का रद्द अमल आया, आई एम श्योर आपने देखा होगा, सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी, सऊदी अरब का खासा सख्त रद्द अमल आया है। जब वो अपने इत्तेहादियों का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो उससे मुराद क्या है? और क्या वाकई यमन में अंसारुल्लाह ये हौसी इतनी कॉम्पिटेंस रखते हैं कि ये बाबुल मंदब बंद कर सकें, सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी कर सकें? अगर करते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंस और रद्द अमल क्या होगा? देखिए, पहले आपने बात की सऊदी अरब और इत्तेहादी, ऑल दोज जिनके इंटरेस्ट सऊदी अरब के साथ जुड़े हुए हैं और जिनके इंटरेस्ट इस फ्री वाटर के साथ है, बाबुल मंदब में, रेड सी के साथ जो भी कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि पूरा यूरोप से लेके एशिया तक इस रेड सी को यूज होना है, और यहीं से बाबुल मंदब, और बाबुल मंदब के इफेक्ट जो है वो स्वेज कनाल पे भी जाते हैं, इसके स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट जाता है, इफेक्ट जाता है। और फिर रीजनल जो पार्टनर्स है सऊदी अरेबिया के, जो ईरान की जो एक एप्लीकेशन है, कई दफ़ा हम उसको डिबेट नहीं भी कर पा सकते, वो काफ़ी अरसे से एप्लीकेशन तो है, कंटेस्टेशन तो है, और दोनों तरफ वी ऑल अंडरस्टैंड कि एक ऑलरेडी प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट मौजूद है, तो उसी की तरफ उनका इशारा है।
जहाँ तक ओसिस की कैपेसिटी कैपेबिलिटीज का ताल्लुक है, देखिए वो सना में बैठे हुए हैं, दे हैव द कैपेसिटी कैपेबिलिटी टू डिसरप्टिव ऑपरेशंस कर सकते हैं बाब मंदब में, लेकिन मुकम्मल उसको बंद कर लेना फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल उसको रोक लेना, दैट विल नॉट बी पॉसिबल, बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि जो ही बाब मंदब बंद करेंगे तो स्टेक्स हाई होंगी और स्टेक होल्डर्स की, इस वक्त तक तो लिमिटेड स्टेक होल्डर्स हैं। और ईरान की पॉलिसी और स्ट्रेटजी ये लग रही है, मिलिट्री स्ट्रेटजी जो सामने नजर आई है, कि एक्सपैंड द वॉर, जी ब्रिंग मोर कैरेक्टर्स इनटू द वॉर। जब बाब मंदब आप बंद करेंगे तो फिर यूरोप को आप, नेटो के ऊपर भी मैंने बताया जैसे यूरोपियन कंट्रीज का ज्यादातर एशिया के साथ कनेक्शन है और इंडियन सी तक आपने आना है, अरब सी तक, तो फिर उनके ऊपर भी प्रेशर बढ़ेगा। एंड आपको याद होगा जो सेक्रेटरी जनरल थे नेटो के, उनकी जो अभी टर्किया में जो स्टेटमेंट आई है, उन्होंने जस्टिफाइड एक्शन करार दिया अमेरिकन अभी जो रिस्पॉन्सेज गए हैं जब इन्होंने बंद किया इसको हुर्मुस को, और जो अमेरिका ने फिर किया तो उन्होंने कहा जी जस्टिफाइड एक्शन था अमेरिकन का। हालांकि नेटो पहले अमेरिकन वॉर से बिल्कुल अलग खड़ी थी, क्योंकि नेटो के अंदर एक अब सोच बिल्कुल 100% आ गई है कि अमेरिका हमेशा हमें अपनी वॉर में तो ले जाता है एंड वी आर नॉट अक्रूइंग द रिजल्ट्स। अमेरिका कहता है जी पैसा सारा मैं लगाता हूँ और ये नहीं कर रहे। एक रिफ्ट थी, लेकिन अगेन वो वापस आए हैं एज फार एज बाब मंदब इज कंसर्न, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज का, नेटो कंट्रीज का उसमें इंटरेस्ट होगा, इट विल ब्रिंग मोर प्लेयर्स इनटू इट। बाकी उनके पास देखें ड्रोन भी इस्तेमाल करेंगे वो लोग, उनके पास जो मिसाइल्स भी होंगे, और फिर वो जो बड़ी फोर्सेस या प्लेयर्स जो होते हैं जो मेन पीछे नॉन स्टेट एक्टर्स के होते हैं, दे इक्विप देम, वो लॉजिस्टिक्स भी उनकी पूरी करते हैं, चीजें भी पूरी करते हैं, दे प्रिपेयर देम फॉर द वॉर। अब पाकिस्तान भी इसी तरह की एक प्रॉक्सी का सामना कर रहा है, इंडियन स्ट्रक्चर्ड प्रॉक्सी एप्लीकेशन थ्रू अफगानिस्तान इनटू बलोचिस्तान, और तो आप उसके सामने नताइज हैं, तो डिसरप्शन कर सकते हैं और इसको एक सिचुएशन जरूर क्रिएट कर सकते हैं और फिर प्रोटेक्टिव वॉर में ले जा सकते। देखिए ना 3-4 साल के बाद ये कॉन्फ्लिक्ट रिसरफेस हुआ जी है, जी जी कॉन्फ्लिक्ट तो था लेकिन एक ठहराव आया हुआ था, रुका हुआ था। और ऑफ कोर्स फिर एयर स्ट्राइक्स, सऊदी अरेबिया विल जनरेट अ हैवी रिस्पांस टू रीगेन द डेटरेंस अगर वो डेटरेंस उसकी लूज होती है। ठीक जनरल साहब, दो बड़ी इंपॉर्टेंट जिनका मैं जिक्र कर चुका हूँ। एक, वॉल स्ट्रीट जनरल ये दावा कर रहा है कि ईरान ने सेंट्रीफ्यूजेस को मजीद गहराई में मुंतकिल कर दिया। वो पिकैक्सी जो माउंटेन है, कोहे कोलांग गजला, वहाँ, और ये बता रहे हैं कि जी ये 100 मीटर नीचे है चट्टानों के अंदर सबसे ज़्यादा गहराई में ले गए अब इसे। और इनका दावा है कि ना सिर्फ अफजूदा यूरेनियम बल्कि जो सेंट्रीफ्यूजेस दरकार होते हैं मामला के हथियार बनाने के लिए, वो भी वहाँ मुंतकिल कर दिए गए हैं। जंग हो, हमले हों, रिगार्डलेस ऑफ दैट, ये B-52 या B-2 जो भी उनके नाम है तैयारों के, उनकी पहुँच से दूर रहेंगे ये। और साथ मैं देख रहा हूँ कि वॉशिंगटन पोस्ट की एक और ख़बर कि अमेरिका जो है उसका स्टॉक पाइल पैट्रियाट का और थार्ड इंटरसेप्टर्स का ये डिप्लीट हो रहा है। इन दोनों से क्या मुराद ली जाए, हमारे देखने वालों को आप क्या समझाना चाहेंगे? देखिए, एक तो जामी साहब ये जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं या इस तरह की जो असेसमेंट दी जाती है, इसका एक मकसद जरूर होता है जी। अच्छा, एक तो मकसद, बेशक वॉशिंगटन पोस्ट लगे, क्रिटिक भी करते हैं सारे पे, पॉलिटिक्स पे तो क्रिटिक कर सकते हैं, बट नेशनल एफर्ट पे वो हमेशा बड़ा क्राफ्टी चलते हैं एंड दे क्रिएट एन एनवायरनमेंट। सही। और एक तो अगर जंग प्रोलॉन्ग हो रही है और न्यूक्लियर भी अभी नहीं, एक तो पॉलिटिकल ऑफ कोर्स प्रेशर बढ़ेगा प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर कि जी आप तो रोज क्लेम कर लेते हैं। तो जो अपोजिशन है, जो लॉबीज हैं, कभी हम बात करते हैं कि जी डीप स्टेट भी कई दफा आपकी इंटेलिजेंस इनपुट के खिलाफ जब आपकी पॉलिटिक्स जा रही हो, और कई दफा जो लॉबीज हैं, खासतौर पे जो जूइश लॉबीज है, वो इस वॉर को जस्टिफाई रखना चाहती हैं फॉर द पीपल ऑफ अमेरिका, ताकि वो इस वॉर को रोके नहीं, और जो फंडिंग करनी है, जो उसके बिल्स पास करने हैं, जो और ये जारी रखे कि जी न्यूक्लियर थ्रेट अभी गया ही नहीं। और फिर ट्रंप पे भी प्रेशर रखना चाहते हैं कि अगर आपने ये वॉर खत्म की तो यू विल लूज पोलिटिकली। तो मेरी नजर में तो ये एक वो प्रेशर पॉइंट्स भी है। बहरहाल अगर प्रेसिडेंट ट्रंप कई दफा क्लेम कर चुके हैं जी कि हमने बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिए हैं, देयर इज नो न्यूक्लियर, बहुत पीछे चले गए हैं। और एक रीजन ये भी हो सकता है कि वॉर को कंटिन्यू रखें जब तक हम इन तक पहुंचते नहीं है। तो इट इज टेस्ट ऑफ बोथ मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप। दूसरा देखिए, इस वक्त जो ईरान की सिचुएशन है, ईरान जो है जामी साहब, वो मेरे ख्याल में ये जो अभी 10 डेज की आप बात भी कर रहे थे सीज फायर की, जब किसी भी मिलिट्री पॉलिसी को बनाना, मिलिट्री स्ट्रेटजी को बनाना बड़ा आसान होता है, इनिशिएशन ऑफ वॉर इज वेरी इजी।
एग्जिट स्ट्रेटजी बनाना बड़ा मुश्किल होता है, और एग्जिट स्ट्रेटजी सिर्फ मिलिट्री नहीं बनाती, एग्जिट स्ट्रेटजी आपकी पॉलिटिक्स, आपकी डिप्लोमेसी और मिलिट्री तीनों मिलकर बनाती है। मुझे इस वक्त जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन आ रही है कि वो अमेरिका की देयर इज नो एग्जिट स्ट्रेटजी फ्रॉम दिस वॉर नजर सामने नहीं आ रही। और जब क्याटिक सिचुएशन हो जाती है, जब बिग पावर के पास एग्जिट स्ट्रेटजी ना हो, छोटे के पास स्ट्रेटजी ना हो ना एग्जिट की, तो वो इतना फर्क नहीं डालती। लेकिन यहां पे तो मुझे बिग पावर की एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं नजर आ रही कि वेयर दे वांट, दे ह्यूब्रस है, आपकी मिलिट्री भी बड़ी है, डिप्लोमेसी भी बड़ी है, पॉलिटिक्स भी बड़ी है, कोलिशन भी बड़ी है, फ्रेंड्स भी बड़े हैं। वेयर इज योर एग्जिट स्ट्रेटजी? वेरी ट्रू। दैट्स व्हाई यू नीड एग्जिट कार्ड, जिस की बात अभी शिराजी साहब कर रहे हैं, दैट इज पाकिस्तान खड़ा है वहां पे। बट आई डोंट थिंक सो कि ईरान के अंदर भी डिवीजन है सोच में। एक सोच ये कहती है कि ये 10 दिन बेवकूफ बनाना चाहते हैं, मार्केट्स को नॉर्मल रखना चाहते हैं, 10 दिन के बाद ये फिर हमले करेंगे। और मिलिट्री जो एप्लीकेशन हो रही है ईरान के अंदर, वो माइंड डेफिनेटली उनको कह रहा होगा कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, अभी आप सीज फायर करेंगे। तो मिलिट्री कभी भी नहीं चाहती कि कंटिन्यूएशन ऑफ ऑपरेशन प्रोटेक्टेड पीरियड। वो कहता है जो मैंने इफेक्ट जनरेट कर लिया, अब इसी से पॉलिटिशियंस का काम है कि विक्ट्री निकालें। तो यहां पे जरा पॉलिटिक्स और मिलिट्री दोनों का मिलाप अमेरिका में भी नजर नहीं आ रहा और ईरान में भी नजर नहीं आ रहा कि एग्जिट लग सके इस कॉन्फ्लिक्ट को। सिचुएशन इज सो कंफ्यूज्ड है। जनरल साहब, वन लास्ट थिंग सर, और आपका क्विक रिस्पांस मुझे दरकार होगा। ये फॉक्स न्यूज़ पे एक खातून ने लिखा हुआ है कि ट्रंप रिपोर्टेडली डेज अवे फ्रॉम डिसाइडिंग वेदर टू ब्लो द ईरान वॉर वाइड ओपन। अ मच लार्जर कैंपेन इज ऑन द टेबल। ट्रंप को ट्रिगर पुल करना है, इसके चांसेस हैं या ये भी बस स्टेटमेंट ही है? नहीं, देखिए विद प्रेसिडेंट ट्रंप तो एनीथिंग इज एक्सपेक्टेड जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है कि वॉर को, मैंने अर्ज किया कि जब ये जो बिग पावर जब कंफ्यूज होती हैं, जब ये बिग पावर, तो ये क्यास छोड़ के जाती हैं। तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में हो भी सकता है कि वो जैसे अभी शिराजी साहब भी कह रहे हैं, जैसे अफगानिस्तान में छोड़ के भागे और ये वो, तो उससे पहले एक बिगर एप्लीकेशन करेगा और कहेगा जी मैंने अपने मिलिट्री अहदाफ पूरे कर लिए हैं, हुर्मुज़ जाने, रीजन जाने, और जिनको डिस्टर्ब हो रही हैं यूरोप खास तौर पे, वो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, वो अब इसको ठीक करें और वो निकल जाएगा। क्याटेक अफगानिस्तान छोड़ गए, क्याटेक इराक छोड़ गए, वियतनाम क्याटेक छोड़ के चले गए, तो ईरान उसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो पोस्ट वॉर रीजन है वो फिर बहुत बड़ी जंग के अंदर चला जाएगा। एक प्रोलॉन्ग नो वॉर नो पीस की एनवायरनमेंट आ जाएगी और इजराइल एक विनिंग एंड पे खड़ा होगा और अपने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज को चलाता रहेगा। दैट इज द बिगेस्ट इशू जो हम ईरान पे भी थोड़ी सी क्रिटिक करते हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में करते हैं कि आप रीजन को भी थोड़ी सी अपने ज़हन में रखें एंड गो ऑन द चेस बोर्ड विद कोऑपरेटिव मोड।